आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा नाम जो आया, देखा और छा गया। ही वॉज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, religious scholar, columnist, and television host. Dr. Amir Liaquat Hussain was a top-ranking television anchor. He was listed 3 times in 500 influential Muslim worldwide and was among 100 popular personalities of Pakistan. डॉक्टर लियाकत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता रोज़ मोरखा 9 जून 2022 को इस जहान से कुछ कर गए। Dr. Amir Liaquat Hussain received his MBBS degree from Liaquat Medical College, Jamshoro. He was also PhD in Islamic Studies. डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ MKM के प्लेटफार्म कराची से किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 2002 में MKM के टिकट पर MLA मुंतखब हुए और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का हल्फ उठाया। 2002 से लेकर हम 2007 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में। इसके बाद 2018 में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने PTI को ज्वाइन किया और 2018 से लेकर 2021 तक PTI के MLA रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का शुमार उन लोगों में होता है जिनके बारे में कहा जाता है कि he came, he saw and conquered। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आए, देखा और छा गए। एक बला का ज़हीन शख्स जो कि नॉलेज से लबालब भरा हुआ था। आप एक मजहबी स्कॉलर भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक एंटरटेनर, एक टिकटॉकर और लास्ट में किसी हद तक एक मुतनाज़ा शख्सियत। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जब 2002 में MLA मुंतखब होकर पार्लियामेंट पहुंचे, उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न को ज्वाइन किया। टेलीविज़न पर मजहबी स्कॉलर के प्रोग्राम्स किए और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत तेज़ी से मकबूलियत हासिल करते हुए रूज पर गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को देख के मजहबी प्रोग्रामों को बच्चे, बड़े और बूढ़े सब शौक से देखते थे। सब उनको एक मजहबी स्कॉलर के नज़र से देखते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मजहबी स्कॉलर से होते हुए रमज़ान ट्रांसमिशन में आए और उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन को एक नया रंग दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का एक कमाल था कि रमज़ान ट्रांसमिशन जो आमतौर पर बहुत कम लोग देखते हैं रमज़ान में, क्योंकि शेड्यूल लोग वैसा होता है, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन लोगों को इस बात की तरफ मोल्ड किया, इस बात की तरफ लेकर आए कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन को अहमियत दें। और देखते देखते डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने रमज़ान ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रमज़ान ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम करते थे। रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ साथ हम टेलीविज़न एंकरिंग, उसके अलावा एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम भी किए और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप एक स्कॉलर से, एंटरटेनर से टिकटॉकर तक का सफ़र किया। वो रूज जो एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर उनको मिला था, आखिरकार वो एक टिकटॉकर के तौर पर अपने इख्तिताम की तरफ जारी हुआ। जहाँ तक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मजहबी अपनी प्राइवेट लाइफ का तल्लुक़ है, डॉक्टर आमिर लियाकत, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आमिर लियाकत या किसी भी शख्स की प्राइवेट लाइफ का हमसे कोई तल्लुक़ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आमिर लियाकत ने कितनी शादियाँ की, क्यों की, किससे की, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आमिर लियाकत जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत अरूज देखा और फिर जब उनकी पहली शादी, फिर दूसरी और फिर लास्ट शादी, थर्ड शादी तानिया शाह के साथ हुई और फिर वो अपने इख्तिताम की तरफ बहुत जल्द बातखुला तक पहुंची। बात यहीं तक रहती तो शायद कोई मज़ाक़ा ना था, शादी करना, डिवोर्स करना सबका हक है। लेकिन जब उनकी प्राइवेट बेडरूम्स की वीडियोस उनकी अपनी वाइफ ने शेयर की, उनकी प्राइवेट को
हर एक मोबाइल की जीनत बन गई। उनके तरह तरह के मीम्स बनाए गए, उनका मजाक उड़ाया गया। एक आम आदमी भी जब इस तरह के स्टेशन से गुजरता है तो वो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता, वो आईना तक देखने से गुरेज करता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो जिसका सितारा अरूज पर हो, जिसको हर कोई जानता हो, उस शख्स के लिए ऐसी वीडियोस के साथ, ऐसे मीम्स के साथ, ऐसे मजाक, ऐसे ट्रोलिंग के साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। हमारे माशरे का यह अलमिया है कि हम जब किसी की कमज़ोरी देखते हैं, उसका साथ देने के बजाय, उस टाइम उसका हौसला, उसको सीधा रास्ता दिखाने के बजाय हम उसको उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हैं, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हम उसके लिए हर वो हरकत करते हैं जिससे वो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ, काज ऑफ डेथ क्या थी, लेकिन ये ज़रूर नज़र आता है कि वो डिप्रेशन में, मायूसी में और इंतहाई कमज़ोरी की हालत में, इंतहाई फ्रस्ट्रेशन की हालत में उनकी डेथ हुई है। उनकी डेथ से पहले जिस तरह से मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया, जिस तरह से उनकी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस किया गया, जिस तरह से लोगों को तंजन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कहा गया, और जिस तरह से हम एज ए मुआशरा उन वीडियोज़ को मृत मिसाल लगा के देखते हैं और जिस तरह उनको शेयर करते हैं, हम किसी भी शख्स को इस बात तक मजबूर कर देते हैं वो शख्स जिंदा रहने से मर जाना ही बेहतर समझे। आई डोंट नो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेथ की रीज़न क्या थी, नेचुरल थी, अननेचुरल थी, भला पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया जिससे ये बात तय नहीं की जा सकती, ये बात नहीं की जा सकती कि उनकी डेथ नेचुरल है या अननेचुरल है। लेकिन डेथ नेचुरल थी या अननेचुरल थी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत का ज़िम्मेदार हम सब हैं। मैं, आप, ये मुआशरा, ये मीडिया, सब उनकी मौत के ज़िम्मेदार हैं। हम दूसरों की कमज़ोरियों, उनके किसी गुनाह को इस तरह से शेयर करते हैं जैसे हम उनके ऊपर मुनकर नकीर लगे हुए हैं। खुदारा दूसरों को स्पेस दें, लोगों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। अगर हम अपने अंदर झांकें तो खुदा ने हमारे ऐबों पर जितने पर्दे डाले हुए हैं, और अगर वो सब खुल जाए, पर्दा हट जाए, तो शायद हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहें। मगर हम लोग अपने गुनाहों को देखने के बजाय दूसरों का हिसाब लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इन सारी बातों का एक पहलू ये भी है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब वो इस फ़ानी दुनिया से चला जाता है, तो न जाने क्यों एकदम उसकी सारी खामियां, उसकी सारी कमज़ोरियाँ हमें उसकी खूबियाँ लगने लगती हैं। हम ऐसे बयान करते हैं जैसे उस जैसा शख्स तो था ही कोई नहीं। काश ये सब कुछ हम उसकी ज़िंदगी में करते, काश हम ये सब उस वक्त सोचा करें जब हम लोगों के लिए ज़िंदगी तंग कर देते हैं। उस वक्त सोचें कि शायद हमारी इस हरकत की वजह से वो शख्स इस दुनिया से चला जाए। जब भी किसी का ऐब देखें, जब भी किसी की कोई बुराई देखें, तो कोशिश करें, अगर और कुछ नहीं तो चुप रहें। किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मुनादी को लोग आएं तुम्हें कुरीदें तुम्हें मनाएं। अगर मुनादी को लोग आएं तुम्हें कुरीदें तुम्हें मनाएं। तुम्हारी बस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़हीफ़ लम्हों की लग़ज़शों को, हराम नाते की कुर्बतों को, ज़हीफ़ लम्हों की लग़ज़शों को, हराम नाते की कुर्बतों को, हमारी सारी हिमाकतों को, हमारी सारी खबास्तों को, हमारी सारी हिमाकतों को, हमारी सारी खबास्तों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना।